के लड़कों के साथ में खेलने के लिए जाता। ताली बजा दो। कल मैंने कही तुम्हारे गांव में जयमाला नहीं पढ़ते। नाम क्या है? ये देवेंद्र सिंह जो छोकरिया से आए हैं, मुद्राओं का हार पहना करके मुझे व्यासपीठ पर सम्मान कर रहे हैं और हमारे समस्त साथियों को 11-11 मुद्राओं से सम्मान कर रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करे। दिमाग रखना मेरे प्यारे भाइयों, गांव के लड़कों के साथ में खेलने के लिए जाता है। जब गांव के लड़कों के साथ में खेलने के लिए जाता और कहने लगता है, भैया। हाँ भैया। एक बात मुझे बताओ। पूछो भैया। आज तेरे घर तेरी मैया ने क्या बनाया है? आज मेरे घर मेरी मैया ने खीर बनाई। आदेश भैया की कुतिया वे आई थी भाई की मैंने खीर बनवाई। आज सारे जन्म को नंगटा भाई हम तेरी घर भीतर तक की औकात जाने। हाँ घर भीतर तक की औकात जाने। सही कह रहे तुम। मिथिलेश उर्फ संजीव जो जगतपुर से आए हैं, 101 नोटों से मुझे व्यासपीठ पर सम्मान कर रहे हैं। समस्त साथियों को 11-11 मुद्राओं से सम्मान कर रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करे और भैया हमेशा धर्म के काम में हाथ बटाते रहे। भैया। हाँ भैया। हम तेरी औकात जाने। क्या मेरी औकात जानते तुम? तेरे घर तेरी मैया ने खीर बनाई है। हाँ। ऐसे ना माने। कैसे मानेगा? हम तब मानिए अपनी जीव तू मेरे जीव सुन लगा है। तू गिनिया है, चचोरा है तू भैया कसम। अगर तूने खीर खाई हो तो जरा सी नमी तो जरूर ही है जीव में। क्या भैया खीर हती तो पेटम पहुंची जीवते का मतलब है। तो तेरे घर खीर बनिए ना, अपनी जीव निकालो। चचोरे हो तो। हाँ मने हो नहीं ना मेरी कसम। ले चाट ले। भोले भाले ने जीव निकाली और पापी कंस ने हुई से काट। कोई अंधा है तो कान लो भैया रास्ता बताए दो, रास्ता बताए दो। तो कंस उंगलियां पकड़े, रास्ता तो ना बता जी कांटे रहती धर के पेन दे। और जब ये 18 साल का हुआ तब, अरे भैया 18 गुंडा के साथ में मैं लाठियों की बंदूक लेके और जब तो बात में दिमाग में रख लियो, बड़े बाप को बेटा अगर रामनगर को बाजार करने के लिए जाए। हाँ तो बाकी पीछे चाचे चिमचा जरूर लगे हुए हैं। कौन से? बोतलन वाली। अच्छा। अबू तो भैया राजा को लड़का 18 गुंडा और पहलो धावा किनके ऊपर टूटो? किनके ऊपर गुरुदेव? किसान तुम्हारे ऊपर। और जब तो बात में दिमाग में रख ले, चाहे कोई मुख्यमंत्री बने, चाहे कोई गृह मंत्री बने, चाहे कोई रक्षा मंत्री बने और चाहे कोई प्रधान बने, नंबर किसान ही तो लगे। जब बहुत सस्ती मुर्गी है, जा चाय जैसे बनाओ, रानो, खाओ, हजम हजम। ओ भोली जनता, ओ किसानों, जब देश के लिए तुमने क्या नहीं किया, लेकिन तुम्हारे दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। तुम्हारे दर्द को समझने वाला कोई नहीं। जब आजादी कैसे मिली है? जब खून पे तैरती हुई आजादी आई है। खून पे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, चाचा टूपे, बंदा बैरागी, अदत बिस्मिल, इन्हें पूछो आजादी कैसे मिली है? अरे चाहे कितनी नेकी करो, अच्छा मजा नहीं दगा बाज तेरी आली में। चाहे कितनी नेकी करो, मजा नहीं दगा बाज तेरी आली में। क्यों नेकी करो, मजा नहीं दगा बाज तेरी आली में। क्यों नेकी करो।
दगाबाज तेरी यारी में चकनी करो मजा नहीं दगाबाज तेरी यारी में की करो मजा नहीं दगाबाज तेरी यारी में की करो तुम्हें आजा दी लई तुम्हें न काटी जेल क्या जब तुमने अपना मूल वोट दे दिया अब तुम्हारे पास क्या रह गया बताओ छोड़िए कुंदन की बारी में कितनी की करो मजा नहीं दगाबाज तेरी यारी में कितनी की करो मजा नहीं की करो। एक बार बता मुझे हलवाई की दुकान पे कुतिया रखवाली करेगी वो जलेबन को खाएगी जलेबी ने खाए महाराज अब भूखे भेड़ियन में डाल भेड़ पंचायत करे हाँ पंचायत करेगा वो पंचनी में बढ़ जाएगी तुम्हारो मां सतुन कराने से दिन नोची नोची रहे खाए कौन से कुकरा कि MP MLA खादी भंडार के कोटा पहनने वाली किसानों तो मांस नोचराओ मांस जिंदा पे टैक्स मरने पे टैक्स साइकिल पे टैक्स मोटरसाइकिल पे टैक्स और 3 बच्चों से ज्यादा हुई है तो उन्होंने पे टैक्स अब नगर पंचायत में हाउस टैक्स चालू है हाउस टैक्स जिस मकान पे तुम रहोगे यानी एक कमरे पे 100 रुपए लगेंगे महीना पे अपने दुकान में घूमे हर दिन रहे चबाए मजा दगाबाज तेरी यारी में करो मजा नहीं दगाबाज तेरी यारी में करो लोगों पगोला मारे पूरे पगोला और पूरे मारे पगोला पागल बची गए दारो 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 बागी उजारी पागल पगोला मारे पूरे पगोला पागल बची गए दिमाग को रखना भाइयों पहलो धावा किसानों तुम्हारे ऊपर टैक्सों और लगानों में दे डाली सभी कमाई है और फिर भी पड़ा बकाया खाता में जमाना पीछे में नेगपाल पटवारी हड़पी है। एक दिन की तुम्हें बात बताएं कंस 18 गुंडों को लेकर के और बीच रास्ता में खड़ा इधर बरसाने से चली हैं लड़कियां दही बेच बोलिए गोविंद भगवान की। दिमाग रखना भाइयों
आज आई उसी प्रसंग पर कंस 18 गुंडों को लेकर के बीच रास्ता में खड़ा है और इधर बरसाने से चली हैं लड़कियां दही बेचने के लिए। जब दही बेचने के लिए चली हैं, कंस आगे बढ़ा और कहने लगा, हे तुम पांचों लड़कियां कहां से आई हो और कहां के लिए जा रही हो? आगे भाई लड़की कहने लगी, युवराज मैं बरसाने से आई हूं और मैं दही बेचने के लिए जा रही हूं। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, तुम पांचों लड़कियों में से किन किन की शादी हो गई और कौन कौन सी कुंवारी हो? आगे भाई लड़की कहने लगी, युवराज हम जो 2 लड़की आगे खड़ी हैं इनकी शादी हो गई है और जो पीछे खड़ी हैं इनकी शादी ना है भैया, जा साल बाद चलते हैं। अच्छा, तुम दोनों लड़कियां कहां पे आई हो? आगे भाई लड़की कहने लगी, युवराज गोकुल में। कंस कहने लगा, मथुरा के लड़के कैसा मर गए थे जो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें गोकुल में किया? 18 गुंडों को इशारा किया, इन लड़कियों को ब्रज से बांध दो और तब तक चमड़े का हंटर बसाओ जब तक ये फट फट के कपड़े जमीन पर न गिरने लगे। गुंडों ने पकड़ लिया, लड़कियों को ब्रज से बांध दिया, जालिम कोड़ा बरसाने लगे, फट फट के कपड़े जमीन पर गिरने लगे। निर्लज्जों को दया और न बिल्कुल हया। कंस आगे बढ़ा, 3 लड़कियों के पास में पहुंचा और कहने लगा, हे तुम तीनों लड़कियां खड़ी खड़ी मेरी मौत की तरफ क्या देख रही हो? ये सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती के बाद धाती पर जुल्मों की भी हद होती है, जुल्मों की हद होती है। क्या किया? बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। रखना मेरे प्यारे भाइयों, जब लड़कियां मारते मारते बिल्कुल बेहोश हो गई, जब मारते मारते बेहोश हो गई, कंस ने हाथ उठाया, गुंडों ने था वो मारना बंद कर दिया। जिस समय लड़कियों को छोड़ा, इनके बापों ने एक बहुत बड़ा प्रतिमंडल लेकर के महाराज उग्रसेन के दरबार में पदार्पण किया। महाराज उग्रसेन के दरबार में पदार्पण किया। दिमाग रखना। और लड़कियों को सामने खड़ा करके कहने लगे, महाराज देखिए तुम्हारे बेटा ने मेरे बेटियों के साथ में क्या अभद्र व्यवहार किया। अरे बेटी न कौन तने हारो
महाराज, देखिए तुम्हारे बेटा कंस युवराज ने मेरी बेटियों के साथ में क्या अभद्र व्यवहार किया। जब राजा प्रजा पे अत्याचार ढाएगा, ये प्रजा कहां के लिए ढाएगी? जब शेर बन को ही उजाड़ देगा तो अपने को कहां छिपाएगा? आर्थिक अन्याय में गरीबों की हड्डियों की वो चरमराहट एक दिन वो रंग दिखाएगी कि मथुरा का तख्त पलट जाएगा और ये कायाकल्प रह जाएगी। और क्या बोली? अरे राजा बूमर जाए, जाओ। कौन सो? दुख है जो प्रजा पे तौले, और चुगला खोर बेईमान मरे जो अमृत में विषद होते। घोर बेईमान मरे कोई अमृत में विषद होते। घोर बेईमान मरे कोई अमृत में विषद होते। कहने लगी है प्रजा, औरत बाबर जाए। गुरुदेव कौन सी? पति स्नेह लगावे, जय हो। बेटी बाबर जाए राम जो कुल की नाक कटावे। जो मर जाए अरे भाई कुल की नाक कटावे। अरे बहना वो मर जाए हाय तो कुल की नाक कटावे। और सुनो, बाप बूमर जाए राम औलाद को नहीं बढ़ावे। बेटा बूमर जाए राम बाप को दिनहर रात सतावे। अरे बेटा वो मर जाए राम जो पाप को हाय सतावे। अरे बेटा वो मर जाए राम जो पाप को हाय सतावे। भैया बूमर जाए, कौन? भैया को हिस्सा में मरवावे। और भैया बूमर जाए, भैया को हिस्सा में मरवावे। साधु बूमर जाए राम जो दीनक नाम लगावे। साधु बूमर जाए राम जो ध्यान को नाय लगावे। साधु बूमर जाए राम जो के वेश बनावे। और सुनो, शास्त्री बूमर जाए राम जय हो। जो पी के कथा सुनावे। क्या बात है प्यारे। उनसे पहले बेमर जब जो इन पे कथा करावे। इनसे पहले वो मर जावे तो इन पे कथा करावे। अरे इनसे पहले वो मर जावे तो इन पे कथा करावे। पी के शराब मेरे भैया गुरुदेव जो चौराहे पे डोले। चुगला खोर बेईमान मरे जो अमृत में विषद होते। अरे घोर बेईमान मरे कोई अमृत में विषद होते। अरे घोर बेईमान मरे कोई अमृत में विषद होते। कहने लगी महाराज, तुम्हारे बेटा ने यह अभद्र व्यवहार किया। मेरे बेटा ने, मेरे बेटा को बुलाया जा। कंस आया, कहने लगी बेटा कंसो। हाँ पिताजी, एक बात मुझे बताओ, जो ये लड़कियां खड़ी हैं भारे चौराहे पे निवस्त्र करके मार लगाई, का तुम्हें नहीं लगाई? कहने लगे हाँ बूढ़े बाप मैं नहीं लगाई। कहने लगे जब तुम अभी राजा नहीं हो, प्रजा पे इस तरीका से अत्याचार मचा रहे हो, और जब तुम राजा हो जाओगे तब। कंस कहने लगा बूढ़ी बाप
तुम तो बूढ़े हुए सो हुए हो, तुम्हारी अकल की घोड़ी बूढ़ी हो चुकी है। जो कोई किसी की ना माने तो हर मान जाए डंडे से। जो कोई किसी की ना माने तो हर मान जाए डंडे से। घोड़ी के लकड़ी पकड़ा पाम जमावे डंडे से। आत्मा चक्र घोड़ी को चाल चलावे डंडे से। रास्ते जाते हो ठिकाने लावे डंडे से। बूढ़े बाप, तुम नहीं जानते कि सत्ता कैसे जलाई जाती है। और ये बात बिल्कुल सत्य भाइयों। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता चा व्यभिचारिणी। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता चा व्यभिचारिणी। रूपवती भार्या पुत्र मूर्ख पंडिता। दिमाग को रखना। ऋणकर्ता पिता शत्रु, वो बाप दुश्मन है औलाद का। जो बाप कर्ज ले लेकर के औलाद को पढ़ाए, वो बाप नहीं है। ऋणकर्ता पिता से माता चा व्यभिचारिणी। मैया चरित्रहीन है, पता नहीं तुम्हारा कहां पे कत्ल करवा दे। रूपवती भार्या, तुम कुरूप हो, तुम्हारी औरत सुंदर है, पता नहीं कौन घाट में उतार दे, पता नहीं कब तुम्हारा कत्ल करवा दे। और पुत्र है मूर्ख है, पता नहीं कहां तुम्हारा कत्ल करवा दे। कंस आगे बढ़ा, अपने बाप का गरीबान पकड़ा, हाथों में हथकड़ियां पांव में बेड़ियां उठा के काल कोठी में झोंक दिया। महाराज अग्रसेन कहने लगी, बेटा तुमने अपने बाप को जेल में डाला, तुम बाप को इस तरीका से सता रहे हो, तुम मेरे बेटा हो ही नहीं। सत्य भी है, दुर्लभ नाम के अंश से पैदा था नहीं कंस। महाराज अग्रसेन कहने लगे, बेटा अरे कहे ना तुम्हारे अपनी और आपका नहीं है। असल अंश तुझ में तेरे बाप का नहीं है। असल अंश तुझ में तेरे बाप का नहीं है। असल अंश तुझ में तेरे बाप का नहीं है। छोटू कहे ना तुम्हारे अपने, ठीक है, कहे ना तुम्हारे अपने आपका नहीं है। असल अंश तुझ में तेरे बाप का नहीं है। असल अंश तुझ में तेरे बाप का नहीं है। असल अंश तुझ में तेरे बाप का नहीं है। क्यों? दादा तुम्हारी अपनी माँ की भूल चूक से हो, ऐसे दुखता है जैसे दुखता है चूकता है जैसे चूकता है दूर से। ऐसे चूकता है जैसे चूकता है दूर से। कहे ना तुम्हारे अपने आपका नहीं है। असल अंश तुझ में तेरे बाप का नहीं है। असल अंश तुझ में तेरे बाप का नहीं है। असल अंश तुझ में तेरे बाप का नहीं है। और मथुरा को राजा कंसो बन बैठो। ऊसों तो करीला करू तो
आदेश। और इसी के बीच में हमारे कथा मालिक आदेश भैया जी और उनकी धर्मपत्नी गुरुदेव को मुद्राओं का हाल डाल के सम्मानित कर रही हैं। साथ ही साथ में हमारे नारायण गुरु जी को भी सम्मानित कर रही हैं और समस्त स्टाफ को 11-11 रुपए से भेंट कर रही हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे हमेशा इनके जीवन में फूल खिलते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दिमाग रखना भाइयों। और साथ ही साथ में रवि भैया उनकी धर्मपत्नी जगतपुर से जो आई हैं वो फल फ्रूट की डलिया चढ़ाकर के भागवत पे सम्मानित कर रही हैं और साथ ही साथ में समस्त स्टाफ को 21-21 रुपया से सम्मानित कर रही हैं। सॉरी ये गंगापुरा की रहने वाली है। सॉरी का कोई सावन है? दिमाग रखना मेरे प्यारे भाइयों। कहां जा रहे? चले जाइयो, अच्छी सारी सराहने आई हैं। जी महाराज ससुरारा माए इन्हें गर्मी लग रही कि नदिया नाम जा रही। हाँ जा कह रहे हम पन्न जा रही है। दिमाग रखना भाइयों। और कंस ने आदेश किया, ए मथुरा के लोगों, तुम देख रहे हो मेरे बूढ़े बाप राज के लायक नहीं रहे। हाँ मैंने उन्हें सिंहासन से नीचे उतार लिया। हाँ और आज से मथुरा का राजा कंस है। कंस बहुत सुंदर। और कंस राजा नहीं है, कंस भगवान। कंस भगवान की जय हो, कंस बदमाश की जय हो। कंस भगवान की जय हो, कंस बदमाश की जय हो। आश्रो मथुरा के लोगों, हाँ मेरे राज में कोई कहीं पर हवन या कीर्तन नहीं करेगा। नहीं करेगा। जितना घी तुम यज्ञ में जलाते हो, हाँ उतना घी तुम खाओ और हड्डी को मजबूत बनाओ। ठीक है महाराज। और दीवारों पर मेरा नाम होगा। कंस भगवान की जय हो। कंस भगवान की जय हो। और मैं अपने शास्त्र में किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। अच्छा कंस का जो अवतार हुआ वो किस लिए हुआ? मरने के लिए ना है? मैं दुखी नहीं देखना चाहता। अच्छा ले इसी ले के बीच में आएगो। वीर सिंह यादव जो महाबतपुर के हैं 51 नोटों से मुझे सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही साथ में हमारी समस्त साथियों को 11-11 नोटों से सम्मानित कर रहे हैं। और उनकी धर्म पत्नी सुरमिला देवी कलश वाली कन्याओं को एवं सभी संत भगवान को 11-11 मुद्राओं से सम्मानित कर रही हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे। और सुनो, इसी के बीच में संदेश भैया जो छिरियाहर से आए हैं 101 नोटों से मुझे व्यासपीठ पर सम्मानित किया। और साथ ही साथ में हमारे समस्त साथियों को 11-11 मुद्राओं से तो एक पीतांबर धारण करवा रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। महाराज और सुनो, हाँ मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता हूं। अच्छा और इतने बड़े दरबार में कोई दुखी हो, निसंकोच होकर के कंस भगवान से फरियाद कर सकता है। महाराज हम बहुत दुखी हैं। तुम क्यों दुखी हो? कुसमरा की निवास में मेरो लला खोइयो अब तक मिलो नहीं। कुसमरा की निवास? हाँ वो रामलीला नहीं लगा तो। हाँ इसके हाथ तुम हथकड़ियां पांव बेड़ियां उठा के काल कोटी में ढोको। महाराज अबे शादी नहीं भाई।
मैं किसी को दुखी तो देखना ही नहीं चाहता हूं भाई। अच्छा, और कोई दुखी हो बताओ। हमारे आदेश भैया बहुत दुखी हैं। जे काहे दुखी है? जे बहुत सीधे हैं, इनकी कोई बात नहीं मानते, इनसे सब कोई लड़ जाते। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां उठा के काल कोटी में ढोको। ठीक है महाराज। और कोई दुखी है? वजीफा बटरो ले ले, फिर बाद में मत कहियो हमें नहीं मिलो। अब कोई डर के मारे जय नहीं कह दो कि हम दुखी है। अतः भूतल की आत्माएं सब त्राय माम करने लगी। गैयों के शीशों को काट लेता है और भोले बाबा के मंदिर में जाके चढ़ाई देते हैं। वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। पृथ्वी तो है बैरागिन बन, ब्रह्मा के पास रो रही थी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वसुंधरे, ये आंसू मेरे सामने मत बहाओ, ये आंसू भगवान विष्णु के सामने बहाओ, जिन्होंने समय समय पे तुम्हारे आंसू पहुंचे, समय समय पर। अब सब देववृंद भगवान विष्णु का आह्वान करने लगे। कैसे आह्वान कर रहे हैं? कैसे गुरुदेव? अब सही भक्त भगवान का कीर्तन बोलेंगे बड़े प्रेम से। अब भगवान आ